हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के बचे हुए भाग के बारे में। यानी कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ के शासक उनके खिलाफ ये सामंत, मारवाड़ के सामंत काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, परंतु मेवाड़ के सामंत सामने आए बिना ही उन्होंने काफ़ी कुछ अपना योगदान दिया था। तो उन सामंतों का हम अध्ययन करेंगे, या उन सामंतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिन्होंने बिना सामने आए मारवाड़ के सामंतों एवं क्रांतिकारियों का सहयोग किस प्रकार किया है। तो राजस्थान में राजस्थान में 1857 की क्रांति के चैप्टर का नाम है, और टॉपिक ले रहे हैं आज हम सलूम्बर के रावत केसर सिंह और कोठारिया के जोध सिंह। सलूम्बर के रावत केसर सिंह एवं कोठारिया के रावत जोध सिंह। कहीं इनका नाम जोध सिंह भी लिखा है, तो ये जोध सिंह थे। अब इन दोनों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जिन लोगों ने प्रदर्शन किया, क्रांति की, एवं जिन सामंतों ने अपने राजाओं एवं अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, उनका साथ देने वाले ये दोनों शासक, ये दोनों सामंत कहाँ के थे? मेवाड़ के। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह जब अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह या फिर खुशहाल सिंह नाम मिलता है, खुशहाल सिंह पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। अंग्रेजों ने आक्रमण किया। 24 जनवरी 1858 की बात है। तब खुशहाल सिंह किले का भार है वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर आक्रमण किया। तो अहुआ का भार, अहुआ के किले का कार्यभार खुशहाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर, छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर अहुआ से निकल गया। जब खुशहाल सिंह निर्भय अवस्था में या इधर उधर भटक रहा था, जब खुशहाल सिंह इधर उधर भटक
देने वाला कोठारिया का रावत जोत सिंह था। तब खुशहाल सिंह को शरण देने वाला सामंत, मेवाड़ का सामंत रावत जोत सिंह था। सामंत रावत जोत सिंह था। रावत जोत सिंह ने केवल इनको ही शरण नहीं दी थी, रावत जोत सिंह ने और भी लोगों को शरण दी, जिनमें तात्या टोपे को भी इन्होंने सहायता दी थी। रावत जोत सिंह ने उत्तर प्रदेश का एक शहर है, या हम कह सकते उत्तर प्रदेश की जब क्रांति हुई उत्तर प्रदेश में, तब वहां से कानपुर से जो थे नाना साहब जोत सिंह ने पेशवा नाना साहब व उनके परिवार को शरण दी थी। परिवार को शरण दी थी, यानी कि नाना साहब के परिवार को भी इन्होंने शरण दी थी। इनकी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन सब को, जो इस अपने रावत जोत सिंह से जिन्होंने मदद मांगी और अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनको इन्होंने शरण दी थी। इसलिए 1857 की क्रांति में आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह और पेशवा नाना साहब को इन्होंने सहायता दी थी। शरण या सहायता कह सकते हैं हम। अब रावत केसरी सिंह ने आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को बिथोड़ा व चेलावास के युद्धों में सहायता प्रदान की थी। युद्धों में सहायता प्रदान की थी। जब एजीजी लॉरेंस को इनके बारे में, इनकी हरकतों के बारे में पता चला, तो उन्होंने महाराणा स्वरूप सिंह से कहा कि आप केसरी सिंह पर कुछ प्रबंध या प्रतिबंध लगाएं। तो महाराणा कोई विशेष प्रतिबंध लगा नहीं सके और इन प्रतिबंधों के खिलाफ महाराणा केसरी सिंह ने महाराणा को ही धमकी दे दी कि अगर उन्होंने सामंतों के साथ कुछ गलत या अन्याय करने की कोशिश की तो उसे गिद्दी से हटाकर उसके किसी विरोधी को गिद्दी पर बिठा देगा। कौन? केसरी सिंह। तब एजीजी जो सावस, एजीजी का वहां का पीए था मेजर सावस, उसने धमकी देते हुए कहा था कि अगर केसरी सिंह ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो उसे दंड दिया जाएगा तथा साथ ही उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस
एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने महाराणा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह से कहा केसरी सिंह पर, स्वरूप सिंह से केसरी सिंह पर दबाव बनाने को कहा, परंतु महाराणा केसरी सिंह के संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सका। केसरी सिंह के संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सके। तब मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने केसरी सिंह पर कंट्रोल करने के लिए कुछ कार्य किए। उससे पहले ही केसरी सिंह ने महाराणा को धमकी दे दी थी। केसरी सिंह ने महाराणा को कहा कि अगर सामंतों के साथ कोई भी ऐसा कार्य जो उन्हें नहीं करना चाहिए करने की कोशिश की तो उसे वो गिद्दी से हटा देगा। सामंतों के साथ गलत करने का प्रयास किया तो वह मतलब केसरी सिंह वह उसे मतलब महाराणा को उसे गिद्दी से हटा देगा। गिद्दी से हटाकर किसी विरोधी को मेवाड़ की गिद्दी पर बिठा देगा। मेवाड़ की गिद्दी पर या सिंहासन पर, मेवाड़ के सिंहासन पर बिठा देगा। तब मेजर सावर्स ने पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने केसरी सिंह को धमकी देते हुए कहा
कैसर सिंह को धमकी देते हुए कहा कि ऐसा करने या उसने कहा कि मैं इसे सिंहासन से हटा दूंगा। तब कैसर सिंह को धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा कदम उठाने की कोशिश की तो आपको दंड दिया जाएगा। अगर आपने मतलब कैसर सिंह ने आपने ऐसा करने की कोशिश की, ऐसा करने की कोशिश की तो कठोर दंड दिया जाएगा, दिया जाएगा। तथा साथ ही राज्य से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। इस प्रकार मेवाड़ के इन सामंतों के त्याग और बलिदान की भावना को महत्व दिया जाना आवश्यक है, यानी कि इन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया था। इस प्रकार मेवाड़ वे सलूम्बर वे कोठारिया के सामंतों ने अभूतपूर्व त्याग व बलिदान की भावना का परिचय दिया। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति जो भारत और राजस्थान सब जगह प्रतिष्ठित हुई थी उसे 1858 तक दबा दिया था। और एक विशेष बात यह भी है कि अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था। 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया। कब? 8 अगस्त 1860 को आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1860 को इनको रिहा भी कर दिया था। कब? 10 नवंबर 10/11/1860 को इनको रिहा कर दिया था। अब इनकी जो इन गलतियां हैं उनके लिए एक टेलर आयोग का गठन हुआ था। किस आयोग का? टेलर आयोग का। और टेलर आयोग ने इन्हें क्या घोषित कर दिया? इन्हें क्या कह दिया कि ये निर्दोष है, निर्दोष साबित हो गए और इन्हें रिहा कर दिया गया था। 25 जुलाई 1864 में उदयपुर में इनका स्वर्गवास हो गया था। किसका? अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह का। 23 यानी 23 तारीख 23 जनवरी 1858 को रात्रि में किले का भार है अपने भाई को सौंप दिया और 24 जनवरी को दुर्ग पर ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया था और वो नैनी अवस्था में भागते रहे, इधर उधर जंगलों में भटकते रहे। और उसके साथ ही उनको जब शरण की आवश्यकता पड़ी तो कोठारिया के रावत थे जोत सिंह ने उनको शरण दी और 8/8/1860 को इन्होंने क्या कर दिया?
आत्मसमर्पण कर दिया और आत्मसमर्पण के बाद यानी कि 3 महीने और 2 दिन पश्चात इन पर जो टेलर आयोग गठन किया गया था कि इनका क्या गलती क्या है, तो टेलर आयोग ने 8/11/1860 को इनको बरी कर दिया था और 25 जुलाई 1864 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार हम आज बढ़ चुके हैं केसरी सिंह और जोत सिंह के द्वारा, जो मेवाड़ के सामंतों के द्वारा 1857 की क्रांति में दिए गया अपना योगदान। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण, परिणाम, असफलताओं के कारण और परिणाम। धन्यवाद।